अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे प्राचीन परंपरा की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको सभी धर्मों के जननी की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्हें मंच पर यह कहा कि दुनिया के सहनशीलता की विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से आता हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता तथा सार्वभौमिकता का पाठ पढ़ाया। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसे धरती के सभी देशों और धर्मों के पाठ का परेशान और सताए गए लोगों को सहारा दी है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ जिसका मैंने बचपन से स्मरण किया तथा दोहराया है और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग तथा अलग अलग धर्म चुनता है। जहाँ पूजा कर भगवान तक ही सभी लोग जाते हैं। धन्यवाद। तथा शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस शुभ अवसर पर मुझे स्वामी जी के बारे में घटे घटनाओं को वर्णन करने जा रहा हूँ। जब अमेरिका में स्वामी जी सुबह में टहल रहे थे, तभी कुछ बच्चे नदी के पुल पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे, लेकिन उन लोगों का निशाना नहीं लग रहा था। तभी इसे देख स्वामी जी हंस पड़े। तब बच्चों ने बोला, क्यों हंस रहे हो, क्या तुम निशाना लगा सकते हो? तभी स्वामी जी उनके हाथों से बंदूक लिए और एक एक कर लगभग 12 अंडों पर सटीक निशाना लगाए। एक एक कर सारे अंडे फूट गए। ये देख बच्चों ने पूछा, ये कैसे? जो कभी नहीं बंदूक छुआ है वे कैसे निशाना लगा सकता है? तभी स्वामी जी ने बोले, इस कोई काम करने के लिए पूरी ध्यान एवं एकाग्रता से की जाए तो हम उस काम में सफल हो जाएंगे। जय स्वामी जी। सम्मानीय शिक्षकगण एवं शिक्षिकागण तथा मेरे प्यारे सहपाठीगण, मैं आप लोगों के समक्ष स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटे घटनाओं को वर्णन करने जा रही हूँ। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद
लेकिन जब आप मेरी माँ का सम्मान किया तो मैंने भी आपके माँ का सम्मान किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब आप दूसरे के सम्मान देते हैं तो आप दूसरे से सम्मान पाते हैं। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को और हमारे बच्चों को स्वामी जी के बारे आदरणीय शिक्षकगण, शिक्षिकागण तथा यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस अवसर पर मैं मूरत कुमारी आप लोगों के सामने स्वामी जी के बारे में घटे घटनाओं को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बात उस समय की है जब स्वामी जी अमेरिका में थे। तब उनके पास एक सुंदर महिला आई और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब स्वामी जी ने कहा, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, साधु के भेष में हूँ तथा मैं एक सन्यासी हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तब स्वामी जी ने कहा, तब महिला ने कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र पाना चाहती हूँ। तब स्वामी जी ने कहा, मेरे जैसा ही क्यों, मैं आपका पुत्र बनने के लिए तैयार हूँ। तब मैं आपका पुत्र बनने के लिए तैयार हूँ। तब स्वामी जी ने कहा कि आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करें, मैं आपको माँ के रूप में स्वीकार करती हूँ। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चरित्र ऊंचा रखना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आदरणीय शिक्षकगण एवं शिक्षिकागण, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज की इस अवसर पर मैं विपिन कुमार जो स्वामी जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। एक बार की बात है, स्वामी जी एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। तभी उनके पास दो महिला आई और बोली कि आप मुझे घड़ी, पैसा जो भी कुछ है मुझे दे दो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन करवा दूंगी कि आप मुझे बेइज्जती की है। तभी स्वामी जी इशारे कर कर बोले कि मैं बाहर हूँ, सुन नहीं सकता, मुझे आप ले। स्वामी जी को लिख कर दी। तब स्वामी जी बोले कि जाओ, आप मुझे कंप्लेन कर सकते हो। तभी महिला ट्रेन से उतर गई बेइज्जती होकर। हमें इससे यही शिक्षा मिलती है, कभी भी अपने ध्यान को खोना नहीं चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। एवं शिक्षिकाओं तथा मेरे प्यारे सहपाठियों, आज के इस अवसर पर मैं रिंकी कुमारी आप लोगों के समक्ष स्वामी विवेकानंद को जीवन घटे घटनाओं के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। जब एक बूढ़े व्यक्तियों ने नरेंद्र तथा उनके मित्रों को यह कहकर डराने की प्रयत्न किया कि इस पेड़ पर दूध रहता है, तो नरेंद्र ने वैसी आशंकाओं में विश्वास न करने को कहा, क्योंकि वास्तव में यदि भूत होते तो वह बहुत ही पहले से ही उनको कष्ट पहुंचाता। परवर्ती काल में उन्होंने घोषणा की, किसी बात पर विश्वास इसलिए मत करो कि तुमने इसके बारे में किताबों में पढ़ा है या किसी अन्य व्यक्तियों ने कहा है। सत्य की स्वयं जानो, यही अनुभूति है। सत्य की स्वयं जानो, यही अनुभूति। जय स्वामी। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज की शुभ अवसर पर मैं स्वामी जी के कहे हुए बातों को मैं फिर से कहने जा रही हूँ। लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी जाए तो पूरे संसार की दौलत से भी भारत के एक छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती। शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होनी चाहिए। नैतिक और बौद्धिक दोनों ही प्रकार की शिक्षित लोगों को शिक्षित करो ताकि वे आत्मनिर्भर और मितव्ययी होना सीखे।
यदि यदि निर्धन व्यक्ति शिक्षा के लिए नहीं आ सकता तो निर्धन शिक्षा को निर्धन तक पहुंचाना चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम करती हूँ। जय स्वामी। कि आप मेरी बेइज्जती की है, आप मुझसे छेड़खानी की है। तो स्वामी जी अपना परिचय तो सुनाई नहीं देता, लिख कर दीजिए। और आप लोगों को पता होगा कि पुलिस कभी भी मुंह से बोली गई आवाजों पर विश्वास नहीं करता है, उसको लिखित चाहिए। क्या चाहिए? आप मेरे साथ छेड़खानी की है। जब से स्वामी जी के पास में आ गया, स्वामी जी तुरंत बोल पड़े, अब तुम जाकर के पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हो। अब दोनों महिलाएं समझ गई। परम आदरणीय शिक्षक एवं शिक्षिका, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि मैं शुभ अवसर पर स्वामी जी भाई को सुनाने जा रहा हूँ। बात उस समय की है जब स्वामी जी धर्म सम्मेलन के लिए शिकागो जा रहे थे। तब उनकी मां ने उनसे परीक्षा ली और उनसे चाकू मंगवाई। तब स्वामी जी ने चाकू का धार वाला हिस्सा अपने की ओर और लकड़ी वाला हिस्सा मां की ओर रखे थे और उनसे उनके मां जाने की अनुमति दे दी और उन्हें अपने मां से पूछे कि मां मेरी आप परीक्षा क्यों ली? तब उनकी मां बोली, जब तुमसे मैं चाकू मंगवा रहा था तब तुम धार वाला हिस्सा अपनी की ओर, यानी तुम दूसरों के भलाई के लिए अपना हाथ उठा लेना, यही तुम्हारा परीक्षा में तुम सफल हुए।